अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। एजेंट ने आपका पैसा पासपोर्ट लेके भाग गया है। बहुत सारा बंदे के साथ ऐसा होता रहता है। जिन बंदों ने गल्फ कंट्री आने के लिए, जीसीसी कंट्री आने के लिए, चाहे सऊदी अरब हो, दुबई हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, किसी भी जीसीसी कंट्री या यूरोप कंट्री आने के लिए किसी एजेंट को पकड़ा था और उनको पासपोर्ट पैसा दिया था, लेकिन उनका काम भी नहीं हुआ और एजेंट पैसा पासपोर्ट लेके भाग गया। अभी करना क्या है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गल्फ फाइट पे आप लोगों को स्वागत करते हैं। मैं आपका दोस्त सैयद अनिसुर रहमान। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आप गल्फ कंट्री आना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, मैं पहले बता देता हूं, मैं एजेंट लोगों में से काम कराने के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग एजेंट्स के मार्फत काम करा के गल्फ कंट्री आए, क्योंकि बहुत सारा एजेंट ऐसा है जो काम का पक्का नहीं है, बात का पक्का नहीं है। कुछ एक काम बोल के भेजता है, दूसरा काम आपको आके इधर करना पड़ता है, तकलीफ आपको झेलना पड़ता है और बहुत बंदे का पैसा डूब भी जाता है। पासपोर्ट मिलता नहीं है, काम नहीं होता, लेकिन टाइम भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जेन्युइन ऑफिस कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली में बहुत सारा है। आप उन जेन्युइन ऑफिस से आइए, जहां का पता मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे हर रोज जब भी जेन्युइन वैकेंसीज आता है मैं शेयर करता हूं। जो बंदा जुड़े हैं उनको ऑलरेडी मिलता रहता है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप पे जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं, एजेंट लोग अगर आपका पैसा पासपोर्ट लेके भाग गया तो क्या करना है। दोस्तों, अगर आपका मजबूरी है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता से बहुत दूर गांव में रहते हैं, आपको ट्रैवल करना प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपको दिल्ली मुंबई आके ऑफिस में घूमने के लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हैं और आपको रहने के लिए जगह नहीं है, बहुत सारा पैसा खर्चा हो रहा है, इसी के कारण बहुत सारा बंदा जो है एजेंट से काम करवाते हैं। तो अगर आपको एजेंट से काम करवाना है तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं। आप इन बातों को फॉलो कर सकते तो आपका पासपोर्ट पैसा कभी नहीं डूबने वाला है। पॉइंट नंबर 1, आप ऐसे एजेंट को पकड़िए जो आपको क्लोज है, जिनको आप जानते हो, जिनका घर परिवार को आप जानते हो, जिसका घर परिवार, पिता का घर सेम जगह पे है, सेम जगह पे बसा है। ऐसा नहीं कि कोई एजेंट आया 2 महीने के लिए किसी घर किराया में लिया और आप उसी की झांसे में आ गए। आपको उनका जो असली घर है उनको अगर पता होना चाहिए, तभी आप उनसे बात कीजिए। दूसरी बात, पैसा देने के जब बात आता है आप ऑनलाइन पे कीजिए, कभी कैश देने का जरूरत नहीं है। ऐसे भी कभी भी पैसा देना जरूरत नहीं होता। पहले वीसा टिकट जब हो जाता है तभी पैसे देने का बात आता है, लेकिन बहुत सारा एजेंट पहले पैसा मांग लेता है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आप लोग काम कराने के लिए बोल देते हैं, बाद में 2 महीना बाद मना कर देते हैं, इसीलिए वो लोग भी विश्वास नहीं करता, आपसे पैसा मांगता है। तो आपका अगर पैसा देना है तो आप ऑनलाइन पैसा पे करिए और आपके एजेंट के नाम से उनके बैंक अकाउंट में सेंड कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी उसका फ्रेंड, उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई ऑफिस का नंबर, दूसरा किसी नंबर पे आपको पैसा नहीं भेजना है। गूगल पे, फोन पे नहीं करना है, किसी एप्स का सहारा नहीं लेना है। आपको डायरेक्ट उन एजेंट की अकाउंट में, उनके नाम के अकाउंट में आपको पैसा सेंड करना है। तीसरी बात, जब पैसा दे रहे हो तब उनसे आप बात कर लीजिए, मेरा कितना टाइम लगेगा, इतने टाइम के अंदर अगर मेरा काम नहीं हो रहा है तो आपको मेरा पैसा पासपोर्ट वापस करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारा एजेंट ऐसे बोल देता है कि आप जो पैसे दिए थे, जो पासपोर्ट जमा किए थे, मैं दूसरे जगह काम करा रहा था, वो बंदा मेरा पैसा पासपोर्ट लेके चला गया। वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और यही झूठ आपसे बोल देते हैं। इसीलिए आपको पहले से ही उनको बोल देना है, अगर पैसा पासपोर्ट मेरा मिल जाना चाहिए काम नहीं होता है तो।
या फिर मैं आपके ऊपर लीगलिस्ट एक्शन लूंगा। चौथा बात, आप उनको पूछिए कि आपका काम किन ऑफिस में से हो रहा है। अगर वो बता देता है तो सही है, आप उन ऑफिस में जाइए, छानबीन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका काम सच में हो रहा है और कितना दूर हो रहा है। ये था सेफ्टी। इस काम को लेके, इस एजेंट को पकड़ने से पहले आपको किन किन बातों को समझ में लेना चाहिए, आपको किन किन बातों पे फोकस करना चाहिए था, ये हो गया पहले। अगर ऑलरेडी आपका पैसा पासपोर्ट लेके गुम हो गया है, आपको पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो क्या करना है? आपको फोन पे बात करके कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप उनके घर जानते हो तो उनके घर में जाइए, प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए, उनको फैमिली को पूरा हिस्ट्री बताइए, गांव का आदमी को पूरा बताइए। उसके बाद में उससे मिलिए, उनको बताइए कि आप अगर मेरा पैसा इन दिनों में वापस नहीं कर रहे हो तो मैं आपके ऊपर लीगली एक्शन लूंगा। हो सकता है शर्मिंदगी के कारण वो आपका पैसा वापस दे दे। दूसरा, अगर आपका पैसा पासपोर्ट वापस नहीं दे रहा है तो आपके पास जो ट्रांजैक्शन स्लिप है, जो आप पैसे सेंड किए थे ऑनलाइन, कैश कभी नहीं देना है। अगर कैश देते हो तो वो टाल जाएगा कि मुझे पैसा नहीं दिया और आपका बात टिकेगा नहीं। आप किसी भी जगह चले जाइए, कोर्ट जाइए, पुलिस पे जाइए, वो बोल देगा कि मैं एजेंट नहीं हूं, मैं ऐसा काम करता नहीं, मैं पैसा नहीं लिया हूं। लेकिन आप ऑनलाइन अगर ट्रांजेक्शन किए हो तो उस स्लिप को निकालिए, एक बहुत बढ़िया फाइल तैयार कीजिए जहां पे आपके साथ क्या क्या हुआ है लिखिए। उसके बाद उसके नाम पे आप एफआईआर कर सकते हैं। दोस्तों, यही तरीका था, लेकिन इसमें भी बहुत सारा बंदा है जो नहीं मिलता पैसा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं रहता है कि एजेंट के चक्कर में उतना घूमे, उतना उसका फैमिली के पास जाए, घर में जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं, आपको जब भी काम कराना है, गल्फ कंट्री का काम कराना है तो ऑफिस से कीजिए। जेन्युइन ऑफिस का पता मैं भी देता हूं। अगर आपको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत ही हाजिर होऊंगा जल्दी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।